स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। वह वैकेंसी जिसका आप लोग सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 8 साल से, वह वैकेंसी आपके सामने है। काफ़ी जहदोजहद के बाद इस वैकेंसी का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो वह वैकेंसी है आपकी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा 2025। इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसको आप लोग LT ग्रेड की भी भर्ती कहते हैं। इसका नाम यही है, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी। इसका विज्ञापन या संक्षिप्त विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। इसका विस्तृत विज्ञापन आपको 28 जुलाई से देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 17 या 18 तारीख से, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो चूँकि अगर उसी समय 10 लाख लगभग अभ्यर्थी उसमें हैं और इसमें भी लगभग 10 से 12 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए साइट जो है वो क्रश हो जाती। इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया कि फार्म भरने का जो डेट है वो RO की परीक्षा के बाद रखा है। चलिए, कुल सीटों की संख्या हम लोग जान लें। कितनी कुल सीट है, तो 7,466 कुल सीटें हैं। पुरुष शाखा हेतु जो रिक्तियों की संख्या है वो 4,860 है और महिला शाखा हेतु 2,525 ये पद हैं। इतने सारे पद आपको मिले हुए हैं। शैक्षिक अर्हता के लिए आप सभी लोगों को जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तब जो है आप सभी लोग को देखने का मौका मिलेगा। रहेगी बात आयु सीमा में छूट की, तो अभी आयु सीमा में छूट की कोई भी बात इस संक्षिप्त विज्ञापन में नहीं कही गई है। इसमें आयु सीमा वही है, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। तो आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1985 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई, लेकिन जो शैक्षिक अर्हता वाली बात है उसको मैं यहीं से क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आज ही वो आप लोग देखिए, ये 30 जनवरी को जो है इसका गजट जारी कर दिया था सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, एक एक क्रम से हम लोग देखते जाएंगे कि किसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो पहले क्या था उसको आपको नहीं जानना है, जो विद्यमान है एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम वही आपको जानना है। तो जो पहला है सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जो सहायक अध्यापक का जो है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय, मानित विश्वविद्यालय जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं, संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। इन चारों में से किन्हीं 2 के साथ आपने स्नातक किया हो। यह जरूरी नहीं है कि वह विषय आपका अंतिम वर्ष में हो या ना हो, इस गफलत से दूर हो जाइएगा। 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपका कॉम्बिनेशन सामाजिक विज्ञान के लिए बन जाएगा और जो पेपर आपको मिलेगा वो पेपर आपको 4 का चारों मिलेगा, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको हल करना होगा। और भारत में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक यानी B.Ed, तो ये होना चाहिए। 4 जो सब्जेक्ट आपको उपर्युक्त बताए गए वो प्लस B.Ed, यह आपका सामाजिक विज्ञान का योग्यता है। अगला हम लोग देख लें अंग्रेजी में क्या योग्यता है। तो अंग्रेजी में वही है कि अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक, इंग्लिश लिटरेचर के साथ स्नातक होना चाहिए। केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश लिटरेचर के साथ, और B.Ed होना चाहिए। इसको काट दीजिए जो पुराना था।
वो सब विवादित था, उसको लेके बहुत विवाद हुआ, वैकेंसी लेट हुई, तो जो नया अपडेटेड है वही जानिए। अगली बात हम लोग गणित की कर लें। गणित में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? तो गणित में आपका है कि आपका स्नातक में एक विषय गणित के साथ होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। तो गणित में आपका हो गया एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड। आगे बढ़ते हुए अगला सब्जेक्ट हम देख लें, आपका विज्ञान। विज्ञान में क्या कह रहा है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ स्नातक और आपका बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान में आप लोग देख लीजिए, भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक, जूलॉजी और बॉटनी के साथ स्नातक और बीएड। ये आपका हो गया। हिंदी में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा विवाद हिंदी में ही हुआ था, भयंकर विवाद हिंदी में हुआ था। तो हिंदी को देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक हो और आपका संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, अथवा जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा द्वारा मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। चाहे संस्कृत के साथ आपका इंटर हो या मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण हो, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है। बाकी आपका हो जाएगा क्या? वही बीएड। बीएड सबके लिए, बीएड अनिवार्य योग्यता है इसके लिए। सॉरी, आगे बढ़ते हुए हम लोग संस्कृत का देख लें। तो एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक और बीएड, और किसी विशेष सब्जेक्ट में विवाद ज़्यादा नहीं था। बाकी तो बस ये है कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपको पेपर देना, उस सब्जेक्ट के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। अगला जो ज़्यादा विवाद जिसमें हुआ था वो था कला। तो इसमें प्राविधिक कला वाले बाहर हैं, पहले से जान लें। भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में कला स्नातक, ठीक है, और बीएड। अथवा में जो दिया हुआ है वो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय से ललित कला, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, आपने बीएफए का कोर्स किया हो और बीएड किया हो, तब आप जो है भर सकते हैं फॉर्म। बाकी संगीत में भी जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। संगीत में भी जान लीजिए कि संगीत के साथ स्नातक, ये पुराना काट दीजिए, संगीत के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ, फिर आपने कहीं से बीए या बीएससी किया हो, लेकिन भातखंडे संगीत जो महाविद्यालय है लखनऊ में, उससे आपने संगीत विशारद किया हो, या प्रयाग संगीत समिति से आपने संगीत प्रभाकर किया हो। संगीत विशारद या संगीत प्रभाकर के साथ आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, तब आप संगीत के लिए हैं। बाकी और किसी में ऐसा कोई विवाद नहीं था। बाकी सब में वही है, या आपका सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, स्नातक में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि आप फॉर्म भर रहे हैं, प्लस बीएड होना चाहिए। रह गई बात कंप्यूटर की बात कर लें। कंप्यूटर में भी दिक्कत हुआ था, तो कंप्यूटर में भी जान लीजिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से बीटेक या बीई, बीटेक हो या बीई, किसमें? कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में बीटेक हो या बीई हो, या कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन हो, या जो है आपका डोएक से जो है
डोएक, जिसको पहले डोएक बोलते थे, अब जो है आपका नाइलेट हो गया है। नाइलेट के साथ ए लेवल हो, ए लेवल जो है वो स्नातक के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये आपका हो गया। बाकी और किसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो गया। अगर आपका ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है तो वो आप जो है फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं। रह गई बात आयु सीमा में छूट की, तो आयु सीमा में छूट का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन अभी 14 दिन का है, हो सकता है कि आयु सीमा में छूट आपको सरकार दे, जैसा कि वो जो है पूर्व की परीक्षाओं में कर चुकी है। जैसे PCHA में आपको छूट मिला, दरोगा की परीक्षा में छूट मिला, कांस्टेबल की परीक्षा में छूट मिला। तो चूँकि बहुत साल के बाद भर्ती आई है तो हो सकता है सरकार इसमें 3 से 4 वर्षों की छूट दे दे। करना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये भर्ती आई है। अब रहेगी बात, एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को और देनी है कि LT ग्रेड में जो आपका आता है 120 सब्जेक्ट आता है और 30 क्वेश्चन GS आता है। 120 सब्जेक्ट, 30 GS ये आता है आपका। तो 120 सब्जेक्ट और 30 GS, तो इस 30 GS ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर उनके लिए जो पहले GS नहीं पढ़े हुए हैं। तो इस 30 GS के लिए हमारा GS का स्पेशल बैच वो जल्द ही शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो जिन जिन विद्यार्थियों को इस संबंध में कोई भी क्वेरी करनी है वो हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। GS का बैच, और ये गारंटी होगी कि आप कम से कम इसमें 25 प्रश्न तो करके ही आएंगे, जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास अनुभव है। जितनी भी परीक्षाएं इस तरीके से हुई हैं, पहले भी ऐसा होता रहा है, लगभग 30 क्वेश्चन GS के आते रहे हैं। तो हम लोग ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज कराएंगे और आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको GS में कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। ये बहुत जल्दी ये बैच हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि GS सामाजिक विज्ञान का भी बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और एक आध सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपना बैच लॉन्च कर देंगे। सामाजिक विज्ञान का तो बैच हमारा फिक्स है कि वो LT ग्रेड के लिए ज़रूर और ज़रूर ही लॉन्च होगा। तो आप सभी लोग धैर्य के साथ अपनी तैयारी को उधार दीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि इसकी परीक्षा इस वर्ष तो मुश्किल लग रही है। अगले वर्ष जनवरी माह में इसकी परीक्षा हो सकती है। इसमें मुख्य परीक्षा भी होगी। अब मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी, वो जल्द ही इन बातों पर कयास लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि 14 दिन के बाद विस्तृत विज्ञापन आपके सामने होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें GS सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो आप उसी तरीके से तैयारी करेंगे। अगर सब्जेक्टिव हुआ तो हम जो है इसके मेंस की तैयारी भी आप लोगों को करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।